अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर सरगोदा के अंदर तौहीने मज़हब के नाम के ऊपर एक बहुत बड़ी वारदात जो डाली गई है, एक जान गई है। इस पूरे वाक़या के ऊपर जो है वो मसीह बरादरी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है कि किस तरह अब जो ज़्यादती अना है उसकी बुनियाद के ऊपर एक घिनौना खेल जो खेला गया। और हमारी आवाम भी बड़ी माज़रत के साथ मैं कहूँगा कि जाहिल है और इश्तियाल में आ जाती है, जज्बाती है और कोई किसी के कहने की देर है कि जनाब इसने तौहीन मज़हब की है तो उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, बजाय इसके कि तस्दीक करें, उसकी तहकीक करें। जनाब चढ़ दौड़े हैं। नाज़िर आज भी एक जो वाक़या पेश आया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने उसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट हुई चीज़ें, इब्तदाई मालूमात आपके सामने रखी थी, जिसमें मैं आप थोड़ा सा उसका पस मंज़र बयान करके फिर जो अभी नई चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, जो मसीह बरादरी का रद्द-ए-अमल आया है, जो हक़ाइक़ खुले हैं और किस तरह बेदर्दी से बेरहमी के साथ एक जान ली गई है। पहले ये चीज़ रिपोर्ट नहीं हुई थी। नाज़िर सबसे पहले तो सरगोदा का इलाका है जो मुजाहिद कॉलोनी है, वहाँ पे ये वाक़या पेश आया और जो चीज़ें रिपोर्ट हुई कि जनाब वो एक बॉक्स वहाँ लगा हुआ था उनकी दीवार के साथ, वो मसीह बरादरी जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है कि वहाँ से जनाब उन्होंने वो औराक निकाले और वहाँ पे उन्होंने आग लगा दी। उनका दिमाग ख़राब था कि उन्होंने वो आग लगा दी और उसके बाद नाज़िर इसको बुनियाद बना करके जो है वो ये घिनौना खेल खेला गया तौहीन मज़हब के नाम पर। अब हुआ क्या नाज़िर, उसके बाद अहले इलाका वहाँ पे जब आए, वहाँ पे तोड़ फोड़ की और घर को आग लगाई और उसके बाद नाज़िर जो वहाँ पे जो सुल्तान के वालिद नवीद हैं उनको पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। यानी कि वहाँ पे जो सुल्तान के वालिद नवीद हैं उनको जो है वो पत्थरों के साथ, ईंटों के साथ संसार किया और इतनी बेदर्दी के साथ उसको जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया लोगों की जानिब से। आप सोच भी नहीं सकते, इंतहाई जाहलियत नाज़िर हमारी आवाम के अंदर। और फिर वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं, वो वीडियो यहाँ चला नहीं सकता, कम्युनिटी गाइडलाइन का इशू है। जिस तरह वो बेचारा पड़ा हुआ है और जिस तरह उसको पत्थरों के साथ जो है वो मारा हुआ है, पत्थरों के साथ उसकी जान ली गई है, पत्थर मार मार के उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा कर। और वहाँ आवाज़ें आ रही हैं, यार ये नहीं था, इसका बेटा था। अब ये पता नहीं वो जो आवाज़ें आ रही हैं, जो कहा जा रहा है कि ये नहीं इसका बेटा था, पता नहीं वो ज़्याती अनाद जो थी, ज़्याती दुश्मनी थी, ज़्याती जो हसद था, उसकी बुनियाद के ऊपर जो वो जान ली गई। फिर अच्छा, मैं भी आपके सामने वो जो मसीह बरादरी का बयान आया वो मैं आपके सामने भी चलवाता हूँ वो वीडियो, आप अंदाज़ा लगाएं। फिर तौहीन मज़हब तो इन्होंने की है, वो गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, पत्थर मारे जा रहे हैं, जो 1122 आई है, यार वो आपकी मलकियत है, आपके टैक्स से वो चीज़ें बनी हुई हैं। जाहलियत का अंदाज़ा देखिए, उसको आप पत्थर मार रहे हैं, उसको तोड़ने का क्या जवाज़ और तुक बनता। नाज़िर अब जो वहाँ पे वारदात डाली गई नाज़िर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा करके एक जान ली गई है, एक को ज़ख्मी किया गया है, घर जलाया गया है और जूतियों का कारखाना, यानी कि वो उनका बेचारों का जो जूतियों का कारखाना है, जो कि यही चीज़ वहाँ मोहल्ले वालों को खटकती थी कि वो ठीक ठाक हैं, थोड़ा वो खाते पीते हैं, मतलब 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा लेते हैं। तो ये चीज़ और क्रिश्चियन कम्युनिटी होने की वजह से उनको हमारे मुसलमानों को बदकिस्मती से बड़ी माज़रत के साथ जो हम नाम नहाद मुसलमान रह गए, उनको ये बात पसंद नहीं है कि ये मसीह और क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले जो हैं वो 2 वक्त की रोटी क्यों चैन से खा रहे हैं, ये अपना कारोबार क्यों अच्छे से कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए यार, डूब मरना चाहिए आप लोगों को कि आप मुसलमान हैं। आप लोग इस दुनिया में मॉडल के तौर पे पैदा किए गए हैं, आपको लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका जो म्यार है, आपका जो करैक्टर है वो इस लेवल का होना चाहिए। लेकिन आप जो है वो जाहिलों वाली हरकतें कर रहे हैं। नाज़िर उस कारखाने के वो जूते उठा के बाहर फेंके जा रहे हैं और वो अवाम, वो जाहिल अवाम वो जूते उठा के घरों को लेके जा रही है और वहाँ आवाज़ें दी जा रही हैं कि यार ये जूते जो हैं वो घरों को ना लेके जाए। नाज़िर ये जो बयान आया, ये बयान ज़रा सुने कि किस बुनियाद के ऊपर जो है वो तमाम वाक़या जो है। अजीम निजात दहिंदा यीशु मसीह के कादर नाम में आपकी सलामती हो। आज बड़ी अफसोसनाक खबर मिली है कि सरगोदा के मुजाहिद कॉलोनी के अंदर एक क्रिश्चियन फैमिली थी जो माली तौर पर बहुत मुस्तहकम थी और उनके जूतों का कारखाना था। और आपको पता होगा कि क्रिश्चियन कहीं भी अगर कहीं हो, माली तौर पे मुस्तहकम हो या अपना कारोबार हो, तो हासदी नजरें होती हैं। इसी तरह उनके ऊपर भी जो है झूठा इल्जाम लगाकर कहा ये इन्होंने कुरान मजीद को जो है जुला दिया है और उनको क्या किया है, उनके कारखाने पे हमला, घर पे हमला कर दिया और एक बंदे को पत्थर मार मार के उनके बुजुर्ग को मार दिया और उनके चाचू जो कारखाने के जो बच्चों के थे वो शदीद जख्मी है, जो इतलात अभी तक मिली हैं। और अफसोस की बात यह है
کہ یہ اگر جب قانون موجود ہے تو پھر اس قانون کو توہین مذہب قانون کو 295 اور رچایا گیا. ناظرین ہم آپ نے یہ ویڈیو دیکھی سنی کس طرح آج توہین مذہب کے اوپر ایک بہت بڑا جو الزام ہے جو یعنی کہ ایک گھنونا کھیل کھیلا گیا جس میں اس شخص کی بھی آپ نے بات سنی کہ اگر جڑا والا واقعہ کے اوپر جو ہے وہ ملزمان کو ان مجرموں کو سخت سے سخت سزا دی جاتی چوک کے اندر جو ہے وہ لٹکا کے ان کو سزا دی جاتی تو آج یہ واقعہ پیش نہ آتا. یہی وجہ ہمارے پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں یہ بڑی آسان سی بات ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ شاید جو توہین مذہب کا قانون ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ اس کو اتنا سیریس بھی نہیں لیتے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر الزام لگا دیا گیا. تو یہ نازکام یہ ہماری ذہنی پستی کا آج ایک بار پھر جو عملی نمونہ ہے وہ آپ نے سرگودا کے اندر دیکھا کہ ہم کس قدر جو ہیں وہ جو نام نہاد مسلمان رہ گئے, ہم کس قدر جو ہے وہ جذباتی ہو گئے, ہم کس قدر کسی کے کہنے کے اوپر ہجوم اکٹھا ہو کے جو ہے وہ اس کے گھر کو آگ لگا رہا ہے, اس کے کارخانے کو جلا رہا ہے صرف انات کے اوپر. اس بیچارے کی جس طرح جان لی گئی, انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہمارا دین یہ اجازت دیتا ہے اس طرح کسی کی جان لینے کی. ہمارا دین اجازت دیتا ہے کہ آپ جناب اس طرح کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جا کر کے اس کو اس طرح پتھروں کے ساتھ مارتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑیاں پھینکی جاتی تھی, گندی اوجڑیاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو یوں پلٹ کے نہیں دیکھا کہ یہ اوجڑیاں پھینکنے والا کون ہے. ایک دن اوجڑیاں نہیں پھینکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے. پتہ نہیں اور لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ کے وہاں وہ نعرے لگا رہے ہیں وہ انتشاریے, وہ جاہل. تو یہ نازک کام انتہائی ہمیں جو ہے وہ بطور مسلمان جو ہے وہ اپنے گریبانوں میں اس وقت جھانکنے کی ضرورت ہے, اور یہی ہماری پستی کا جو ہے یہ ہمارے زوال کا سبب ہے. اس وقت جو اس وقت ہم زوال کا شکار اور ترقی پذیر ہیں ہم 75 سالوں سے, کیونکہ ہم نے اپنے کریکٹر بلڈنگ نہیں کی. ہم نے جو ہے وہ اسی طرح لکیر کے فقیر ہم رہے ہیں. ہمیں کوئی بھی کہتا ہے تو ہم اس کے پیچھے جو ہے وہ دوڑ پڑتے ہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.